भाई वहाँ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे फडणवीस, कुर्बानी देनी पड़ी बीजेपी को। सत्ता की भूख इतनी है उनको कि किसी भी तरह से दूसरा सत्ता का सुख ना भोग पाए, सत्ता का सुख बीजेपी ही भोगे, जहाँ भी रहे बीजेपी रहे। लेकिन इनको नहीं भा रहा था जो वहाँ उनका सरकार था ठाकरे साहब का, हाँ शिवसेना की, ठाकरे जी की, वो नहीं भा रही थी किसी सूरत में। वो कह रहे हैं हमने देखे एक ठेले वाले को, हमें सत्ता का लालच मोह बिल्कुल नहीं है। कौन ठेले वाले? चलाने वाले एकनाथ शिंदे को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। ये मजबूरी में बनाया है भाई। अरे फडणवीस वहाँ के दावेदार थे, क्यों नहीं बनाया उनको? अगर एकनाथ शिंदे ने समर्थन दिया है, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो सपोर्ट करते फडणवीस को, वहाँ सपोर्ट करते कि मुझे ठाकरे से नफरत है, उनकी नीतियों से मैं उन खिलाफ हूँ और बीजेपी की नीतियों से उनका मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से समर्थन करते ना। ये सत्ता सुख भोगने वाले लोग हैं, ये आगी बागी जितने बन के और ये सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, और कहीं न कहीं बीजेपी उनके चरणों में नतमस्तक हो गई है। हिंदुत्व का सवाल है ना, हिंदुत्व बचाने के लिए बनाई है। हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं था हमारा, कभी भी खतरे में नहीं है। ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ लोग बन रहे हैं बेवकूफ़, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार। अरे भाई 80% लोग हिंदू हैं हमारे देश के अंदर, वो कैसे खतरे में हो सकते हैं? देश आज़ाद हुआ उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं थे, देश आज़ाद होने के बाद में कितने साल हो गए आज़ादी को? आपको नहीं लगता तब भी खतरे में नहीं है? 5 बजे तक कहा जा रहा है कि जो सीएम बनेंगे वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। बिल्कुल, दावेदारी तो उन्हीं की होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे बनना चाहिए था। हुई है 5 बजे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बनेंगे, क्या दिल्ली का दबाव था? देखिए दिल्ली का दबाव ही ये था क्योंकि वो भी अड़े हुए थे एकनाथ शिंदे। मैं तभी समर्थन करूंगा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अच्छा, एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए थे? अरे भाई मुख्यमंत्री के लिए तो वो गए थे, दाना तो डाला गया था उप मुख्यमंत्री के लिए कि मान जाएंगे, नहीं माने तो फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बताइए डिमोशन किया गया है, जिसने कम से कम 2 बार रहा है वो वहाँ पर, 2 बार से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये तो फडणवीस को भी सोचना चाहिए था। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं वो वहाँ से, फिर भी देखिए उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उनको सोचना चाहिए था। कैसे झुक गए फडणवीस? हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दे दी। हिंदुत्व के लिए क्या कुर्बानी दे दी भाई? कौन सी कुर्बानी दी है? हिंदुत्व की क्या कुर्बानी दे दी इन्होंने? क्योंकि सवाल जब उठा था महाराष्ट्र में हिंदुत्व पे ही सरकार, क्योंकि शिवसेना जो है हिंदुत्व पे नहीं चल रही थी। और भी जगह किया है इन्होंने, कहाँ दिया कुर्बानी इन्होंने? वो तो अड़े हुए थे भाई, इनको तो नफरत ठाकरे से थी किसी भी तरह से, किसी भी हल में। नहीं, आपको नहीं लगता जैसी खटास है सरकार चल पाएगी लंबे समय? ये मुश्किल चल पाएगी, मुझे नहीं लग रहा है चल पाएगी, समय पूरा पहले कहा फडणवीस ने कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा, फिर वो कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मुझे जो आशीर्वाद दिया गया। मुझे नहीं लग रहा है ये लॉन्ग टाइम इनका कोई कॉम्पैक्ट हुआ है, ये लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा। बीजेपी के नेता भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं इस फैसले भाई से? सभी लोगों को यार वो चाहिए ना सम्मान। फडणवीस जैसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और जो नया आ गया और 40 भी लेकर उस पर भरोसा कर लिया, अब वो 40 तोड़ करके 40 की जगह 50 तोड़ करके फिर चला जाए वहीं पर, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? ऐसे लोगों पर, भगोड़ों पर आप विश्वास कर रहे हो और वहाँ की सत्ता दे रहे हो। भाई असली जो है हिंदुत्व चेहरा फडणवीस है वहाँ के बीजेपी के, क्यों नहीं बना दिया उनको मुख्यमंत्री? भाई वो एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के समर्थक है और हिंदूवादी उस पर विचारधारा पर चलने वाले थे तो उनको समर्थन देना चाहिए। बोले मैं तो हिंदू को उस पक्ष में आया हूँ और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस और एनसीपी की वजह से हुआ है जो इतने विधायक टूट कर गए। अब ये देखो, राजनीतिक में आदमी हूँ नहीं, इनकी आपस की बातें हैं। ऐसे लोकतंत्र पे असर पड़ता है? लोकतंत्र तो असर पड़ रहा है, लोकतंत्र हमारा पूर्ण रूप से खतरे में है। लोकतंत्र हमारा पूर्ण रूप से, लोकतंत्र है कहाँ? किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। अगर किसी ने कुछ सही बात कह दी तो उसके घर पर तुरंत बुलडोजर पहुँच जाता है। आप मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, कहीं भी राज्यों में देख लो, जवानों की दिल्ली में देख लो, ऐसे नहीं है। अब ये अग्निपथ योजना ले आए हैं और उधर करोड़ों रुपए खर्च विधायकों पे किए जा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ, मैं आज न्यूज़पेपर देख रहा था, वरुण गांधी ने जो ऐलान किया है, हम स्वागत करते हैं। ऐसे सभी सांसद अगर वास्तव में आप चाहते हैं, देश का भला चाहते हो, पैसा बचाना, ये पैसा बचाने के लिए तो ये किया है इन्होंने। 4 साल की नौकरी ना, कोई पार्टी का या फिर सरकार का ऐलान थोड़ा ही है। भाई सांसद है ना, संसद में बैठते हैं ना। अरे सांसद हैं, अरे सदस्य हैं, बोल दिया ना। हम कह रहे हैं अखबारों में तुम ऐसे ही निकाल दो, इनसे कहलवाओ ना, बयान दिलवाओ कि हम भी छोड़ने को तैयार है, हम भी छोड़ने, कल अखबार पढ़ जाएंगे।
जनता अपने आप इनकी छुट्टी करवा लेगी। तो वरुण गांधी तो बीच बीच में देते रहते हैं बयान। नहीं, वो सही आदमी है, मैं कह रहा हूँ स्वागत योग्य है। तो फिर बीजेपी क्यों उन्होंने आज तक तनख्वाह नहीं ली। बीजेपी क्यों नहीं छोड़ रहे हो फिर? अरे भाई एक बात बताओ, वो ठीक है, विचारधारा उनकी क्या है, लेकिन जो देश हित में जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही फैसले लिए हैं। अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भविष्य से खिलवाड़ है बच्चों के, भविष्य से खिलवाड़ है। बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी अब। भाई 4 साल के बाद बच्चों को क्या मिलेगा? 11 लाख रुपए। सुनिए, वो सीने पे गोली खाएगा, गोली खा के 4 साल बाद आएगा और गांव में वो किसान के बेटे घास पे, वो मेड़ पे जा करके खुरपी लेकर के घास छोलेगा। क्योंकि पढ़ाई भी 10वीं के बाद में, आप 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ के और 4 साल आपको कहीं भेज दिया जाए, 4 साल के बाद फिर स्कूल में जाओ, माइंड अपने आप वो इतना 4 साल में डाइवर्ट हो जाएगा वहाँ उस फील्ड में जा करके, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप कौन तो घास छील रहे हैं, वो अभी कुछ काम धंधा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरी है 4 साल की नौकरी दो। क्यों भविष्य? अरे जो अपनी लकली अपना जो स्टडी करेगा, अपने नॉलेज के दम पर कहीं कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, तैयारी करेगा, हो गया, पछतावा तो नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता पढ़ाई छुड़वा करके मौका है युवाओं के लिए? कुछ नहीं, ये अग्निपथ अग्निवीर का मतलब आग में झोंकने वाला, देश में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। अगर कल लड़ाई होगी ना तो सबसे पहले ये अग्निवीर जाएंगे मरने के लिए। आपने ट्रेनों और मरने के लिए भर्ती कराई जा रही है भविष्य में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी यूक्रेन और उसमें चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, हो सकता है कहीं ऐसा लड़ने के लिए तो हाँ, तो लड़ने के लिए 4 साल के बाद पेंशन क्यों नहीं दोगे भाई उनके? भाई उनके बच्चे बीवी हैं, वो घर में शादी ब्याह नहीं करेंगे क्या? ये नेताओं को पेंशन मिलेगी, इनको सारे भत्ते मिलेंगे, इनको 4 बार या 5 बार या 10 बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जितने बनेंगे, कहाँ से लेवल से जाता है, एक विधायक से लेके मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है, राज्य मंत्री, सबकी पेंशन अलग अलग मिलेगी इनको। जो छाती पे गोलियां, सीने पे गोलियां खाएगा उसको पेंशन क्यों नहीं है? वो आओ, जबरदस्ती नहीं कर रहे, जिसे आना हो आओ। हाँ तो सही तो है, अग्निवीर बनना बनो, कोई जबरदस्ती। हाँ तो सही तो है, सही तो है। वो तो अपना पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, तो वापस नहीं होगी। छोड़ दो ना पेंशन, मैं कह रहा हूँ। अरे घोषणा करो ना, खामखा। मैं कह रहा हूँ सांसद जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भी घोषणा कर दो, कोई पेंशन हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। बच्चों को समझा लेंगे अपनों को हम, भाई कोई बात नहीं, जब नेता ही पेंशन ना ले रहे बेटा तुम्हें कहाँ मिलेगी? अच्छा, नेताओं की पेंशन बंद होना चाहिए। अगर उनको पेंशन नहीं तो नेताओं की पेंशन बंद होना चाहिए। फिर नेताओं का घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब नेताओं के पास कमी है दुनिया का, विदेश में स्विस बैंक में इतना पैसा है कि उसकी लिस्ट मंगवा लो भाई साहब। वो तो रोज रोते रहे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अरे देश को लूट के सारा स्विस बैंक में जमा कर दिया इन लोगों ने। तो आप विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना? बिल्कुल पक्का विरोध कर रहा हूँ। हमने तो ज्ञापन भी दिया था अभी। तो कैसे 24 जून को हमारी यूनियन ने, किसान यूनियन ने, हमने, और इसमें 16, 17, 18 को हमारा राष्ट्रीय चिंतन था हरिद्वार में। अच्छा, हमने पदयात्रा भी दिया। हम बिल्कुल भाई संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्वक तरीके से हर जिला मुख्यालय पर पूरे देश भर में मना कर दिया, वापस नहीं। अरे वो मना तो पहले भी, जो 3 काले कानून थे ना, उनको भी 1 साल तक मना करते रहे। अधिकारी कह रहे हैं मना करते रहे 1 साल तक। आप भी थे महोदय, गाजीपुर बॉर्डर पे देखा था, कुछ नहीं करेगी, पड़े रहने दो, मुट्ठी भर किसान है, कुछ नहीं। आप सुनिए, हमारी अहिंसक रूप से गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन होगा, हमने पूरा सपोर्ट किया है बच्चों को, ठीक है। हमने ये भी अपील किया है कि आप हिंसक नहीं होइए, आप अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना विरोध रख सकते हैं, जो संविधान के दायरे में हमें अधिकार मिला हुआ है। लगता है आपको वापस होगी? बिल्कुल होगा। ये युवा ना, युवा, देश का युवा और किसान जब एकजुट होगा ना, ये बैकफुट पाएंगे सारे नेता जो आज बड़े बड़े बोल रहे हैं ना। युवा मोदी जी के साथ कौन? अरे देख लेना मोदी जी को कितनी गालियां बक रहा है, जो बेचारे सुबह से लेके शाम तक दौड़ लगाते, दो टाइम दौड़ लगा रहे। मोदी जी की पूजा कोई नहीं कर रहा है, जिनको काम नाम नहीं है, अंधभक्त है, जिनको आगे को फ्यूचर में होना क्या है ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी लोग, जो ज्ञान भाई जिसे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सारे युवा अग्निवीर बनने के लिए तैयार है, रेस मार रहे हैं। पता लगेगी भाई, पता लगेगी। 40,000 वैकेंसी का नोट निकालते रहिए। युवाओं को देखना है, फ्यूचर उनको सब पता है, हमसे ज्यादा बेटर युवा जानते हैं वो अपना फ्यूचर कहाँ उनका सुरक्षित है, वो काम करेंगे। मोदी जी के साथ है, देखिए अब पता लगेगा ना। अगर मोदी जी के साथ होंगे तो फिर बात ही क्या है। मोदी जी जीत के देखिए। अरे छोड़ो, आज यहाँ रामनगर, इसमें क्या नाम है, रामपुर में कितनी लाठियां बाजी गई, कितनी लाठियां बाजी गई। लोगों को वोट डालने तक का अधिकार नहीं मिल रहा है उसे। कहा संविधान में ऐसा लिखा हुआ वोट नहीं डाल पाएंगे? अरे जाने दीजिए, जिसको सुरक्षित छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए वोटर को, जिसको जहाँ अच्छा होगी वहाँ देगा भाई वोट, उसको प्रतिबंधित मत। देश को मजबूत करेंगे, मोदी जी का फैसला है ये, समझ रहे हैं आप? मजबूत तो कितना हो गया है हमारा, 103वें नंबर पे भुखमरी पे आ गया है, देश कहाँ पहुँच गया।
जीडीपी हमारी कहाँ पहुंच गई? आप अपने रुपया बच्चों को हमारा बताओगे कि नहीं? रुपया कांग्रेस के टाइम में तो 70 पे पहुंचता था, तो ये बीजेपी वाले सब ये कहते अपने थे बेटे को कहाँ चला बताओगे गया, कि नहीं? देश का रुपया मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश मजबूत नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इन्हीं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, रुपया 79 78 नहीं, पे पहुंच आपको गया है। दर्द इसलिए हो रहा ना, हमें दर्द नहीं हो रहा। तो पिछड़ों के बेटे अब फौज में चले जाएंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, उनके पास पढ़ने के लिए नहीं पैसा है नहीं। नहीं अब वो 10वीं हाई स्कूल करते इंटर करते हम- सुनहरा मौका हमें- मिल गया, हमें- देखिए। हमें दलित 4 साल फौज की नौकरी करेंगे, हम देखिए 11-12 लाख रुपए मिलेगा, वो फिर अपना काम धंधा हमें करेंगे। ना विधायक बनना, आपको दिक्कत सुनो, हो रही है ना, दलित हमें ना मजबूत होगा, हमें ना आप मुख्यमंत्री टेंशन बनना। सुनिए, हम उन दलितों की, मजलूमों की, किसानों की, युवाओं की, हमारा जो संगठन है हाँ, सबकी हम आवाज़ बन के खड़े होते हैं हर मोर्चे पर, ठीक है सर। कोई भी है, ठीक है। हम राजनीतिक नहीं है जो हमें कोई विधायक बनना है, मंत्री बनना है उसका हमें लालच होगा। चलिए। हकीकत कहने में पीछे नहीं रहते हैं।